किसी ने बहुत सच्ची बात कही है कि धोखा देने वाला इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती है, बल्कि उसके कर्मों से होती है। झूठे चेहरे मुस्कुराते हैं भरोसे के नकाम में, झूठे चेहरे मुस्कुराते हैं भरोसे के नकाम में, सच्चे दिल अक्सर हार जाते हैं झूठे के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज की यह कहानी है एक बिच्छू और मेंढक की। एक ऐसी छोटी सी कथा है जो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां कई जीव जंतु शांतिपूर्वक रहते थे। एक दिन उस जंगल में भीषण बारिश हुई, बिजलियां कड़कने लगी, आसमान में बादल इस तरह से गरजने लगा कि जैसे धरती फट जाएगी। कुछ ही देर में पूरा जंगल पानी से भर गया। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि चारों ओर सिर्फ लहरें ही लहरें दिख रही थी। उसी समय एक छोटा सा बिच्छू पानी में बहता हुआ चला आ रहा था। वह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। उसकी छोटी छोटी टांगे पानी में तैर नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजर पास की एक चट्टान पर बैठे हुए मेढक पर पड़ी। बिच्छू ने पूरी ताकत से पुकारा, भाई मेढक, कृपया करके मेरी जान बचा लो, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और इस नदी को पार कर दो, वरना मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊंगा। मेढक ने नीचे झांक कर देखा तो पानी में वह बिच्छू लहरों से जूझ रहा था, लेकिन अगले ही पल मेढक क्या किया कि पीछे की ओर हट गया। उसने उस बिच्छू को नहीं निकाला और बोला, ना 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 भाई, तू तो बिच्छू है, तेरी स्वभाव ही डंक मारना है। अगर मैं तुझे पीठ पर बैठा लिया तो तू मुझे डंक मार देगा और फिर मैं मर जाऊंगा। बिच्छू ने आंसू भरी आंखों से कहा, भाई मेढक, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? मैं तेरे ऊपर डंक क्यों मारूंगा? तुम सोचो, अगर तू डूबेगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा तेरे साथ में। तेरी मौत होगी तो मेरी मौत तो भी होगी। मैं पागल थोड़ी हूं जो अपनी जान खुद ले लूं। मेढक कुछ देर सोच में पड़ गया। उसने कहा, बात तो तुम सही कह रहा है, अगर तू डंक मारेगा तो दोनों डूब जाएंगे। उसका दिल पसीज गया, वह दया से भर उठा और आखिर उसने बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। दोनों धीरे धीरे तैरने लगे। नदी का पानी तेज था, लहरें ऊंची थी, लेकिन मेढक बहादुरी से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, अचानक बिच्छू ने अपनी पूंछ उठाई और डंक मार दिया। मेढक चीख उठा, अरे तू क्या किया? अब मैं मर जाऊंगा और तू भी तो डूब जाएगा। बिच्छू ने ठंडी सांस लेकर कहा, भाई क्या करूं, आदत से लाचार हूं, यह मेरे स्वभाव में है। मैं चाहे कितना भी समझ लूं पर अपनी आदत नहीं बदल सकता। दोनों कुछ ही क्षणों में पानी में डूब गए। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हमारे जीवन का आईना है। आज भी दुनिया में भी ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपको आंसुओं से भरोसा दिलाएंगे कि मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो वही करते हैं जो उनकी फितरत में होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर व्यक्ति पर भरोसा न करे, बल्कि जो भरोसे के पीछे छिपे स्वभाव को पहचान ले। हर इंसान के शब्द नहीं, उसके कर्म उसकी असलियत बताते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम भी उस मेढक की तरह दया या भावनाओं में बह जाते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा, वो अब अच्छा बन गया है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ता वह हमेशा वही गलती दोहराता रहता है। याद रखिए, नेचर अगर जहरीली हो तो भरोसा करना सबसे बड़ा पाप बन जाता है। कहानी का संदेश यही है, लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचानो। जो बार बार धोखा दे उससे दूरी बनाओ, क्योंकि बार बार जलने वाला इंसान भरोसे की आग में खुद को खत्म कर देता है।
मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।